जैसलमेर नगर परिषद जहां विकास की फाइलें चलनी चाहिए थी, वहां अब सवालों की फाइलें खुल रही हैं और ये सवाल सीधे पहुंच रहे हैं आयुक्त की कुर्सी तक। विकास शाखा में करीब 1 करोड़ रुपए के 7 ऑनलाइन टेंडर जारी होते हैं। नियम कहता है ई टेंडर मतलब पारदर्शिता, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और कहानी सुना रहे हैं। 6 टेंडर अगले ही दिन खोल दिए गए। ठेकेदारों ने दिए 25 से 40% बिलों, यानी सरकार को फायदा, लेकिन एक बड़ा टेंडर पूरे 1 महीने तक नहीं खोला गया। अब सवाल उठता है, आयुक्त साहब, ये देरी तकनीकी थी या रणनीतिक? नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। दस्तावेज बताते हैं कुल 5 ठेकेदार मैदान में, 4 A क्लास ठेकेदार एक साथ डिस्क्वालीफाई। नगर परिषद के इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिला है कि इतने सक्षम ठेकेदार एक ही झटके में बाहर हो जाए और फिर बचा सिर्फ एक संवेदक और उसे मिला टेंडर, वह भी 15% अबो। जरा गणित समझिए, जहां 40% बिलों मिल रहा था, वहीं सरकार को घाटा दिलाने वाला ठेका कैसे उपयुक्त हो गया? ईमानदारी का यह नया फार्मूला किस फाइल से निकला? आयुक्त महोदय, सूत्रों के अनुसार ठेकेदारों पर राजनीतिक दबाव बनाया गया, उनके लिफाफे, उनके ड्राफ्ट तक निकलवाए गए। अगर ये तथ्य जांच में सही पाए जाते हैं तो ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं, टेंडर प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है। अब दूसरे कारनामे देखिए सफेदपोश आयुक्त साहब के। गफूर भट्टा के H ब्लॉक में 3 प्लॉट, मौके पर कब्जा नहीं लेकिन पट्टे जारी। उधर कच्ची बस्ती के लोग आज भी पट्टों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, यानी जरूरतमंद इंतजार में और खाली जमीन पर पट्टा तैयार। बासिंदे जो कहते हैं ना, लोकप्रिय विधायक माननीय यहाँ के जो छोटू सिंह जी आदरणीय जो भी कहते हैं, मैं उनको भी ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आप इन गरीबों की सुनिए। ये 5 साल चले जाएंगे, सरकार आपको ठेंगा दिखा देगी पब्लिक आपको, और फिर आप आगे जाके रोओगे। नहीं तो आप ये स्पष्ट तौर पे ये मेरा ये कहना है कि आप जब कुछ दिन पहले हमारा धरना जारी था, उस दिन यहाँ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी आए थे कलेक्टेड, तो हमने जैसे उनसे बात करने की कोशिश की तो साहब ने, छोटू सिंह जी ने बोल दिया कि ये तो साहब पार्क में है। अरे भाई साहब छोटू सिंह जी, आप कब आए थे? कब आपने मौका देखा? अब तो हवा में ऐसे कह रहे कि पार्क में बैठे, तो आप आए कब थे वो तो जरा बताइए। अब ऐसे हवा में तीर चला रहे हो। क्या यही है प्रशासन की प्राथमिकता? गफूर भट्टा कच्ची बस्ती में लोग वर्षों से पट्टे के लिए नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं और साहब ने गरीबों को पट्टा देने के बजाय अमीरों को ओपन लैंड में पट्टे काट दिए। कारण एक ही, आयुक्त साहब को दलालों के जरिए मोटी रकम मिल रही थी। सूत्र बताते हैं कुछ नीलामियां बिना जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी, जल्दबाजी में पूरी। लोग पूछ रहे हैं इतनी जल्दी किस बात की थी? किसे फायदा पहुंचाने की जल्दी थी? हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, हम दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर जांच में सामने आता है कि टेंडर जानबूझकर रोका गया, सक्षम ठेकेदारों को बाहर किया गया और सिंगल बिड अबो पर पास हुई, तो ये मामला सरकारी राजस्व को नुकसान, प्रक्रिया में हेरफेर और जिम्मेदारी तय करने तक जाएगा। आयुक्त साहब, ईमानदारी का चोला पहनना आसान है, लेकिन फाइलों की धूल सच छिपने नहीं देती। अब देखना यह है जवाब आता है या फिर एक और फाइल दब जाती है। अगली कड़ी में जिले भर के उन लोगों की कहानी जो नगर परिषद की प्रक्रियाओं से प्रताड़ित होने का दावा कर रहे हैं, सबूतों के साथ। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो सिर्फ आयुक्त 3 साल में 30 करोड़ प्लस चला गया, तो सोचो किस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये काम अकेला मैं या बवाल नहीं कर सकेगा। जिले के जागरूक नागरिकों को बाहर आना होगा। नगर परिषद को बचाना है भ्रष्ट भूमाफियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से, अन्यथा सिर्फ नगर परिषद की बिल्डिंग ही बचेगी, बाकी सबको ये दीमक की तरह खा चुके होंगे।